जमशेदपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पूर्व विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद महुआ माझी के अलावा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पर सवाल ये उठ रहा है कि ये भीड़ क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी। जमशेदपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बहरागोड़ा से झामुमो विधायक समीर मोहंती ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व मोहंती ने अपने आवास में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद रहा। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम चंपा सोरेन ने कहा कि देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने इंडिया गठबंधन मजबूत है और हम पूरी मजबूती से आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। देश में किसी का लहर नहीं चल रहा है। वहीं पीएम मोदी के चाईबासा दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल है, कोई कहीं आ जा सकता है। हमारे गठबंधन और प्रत्याशी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने समीर मोहंती की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि देश जुमलों की सरकार से त्रस्त है। प्रधानमंत्री के पास आज कोई मुद्दा नहीं है जिसे वे जनता के बीच रख सके। अब वे अपनी चुनावी सभाओं में पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। इससे पूर्व समीर मोहंती के नामांकन से पूर्व विशाल सभा का आयोजन साक्षी स्थित बोधी मैदान में किया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार, झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य समेत कांग्रेस, राजद, सीपीआई समेत तमाम घटक दलों के नेता व हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। निर्मल मातो अमर रहे, वीर शहीद सुनील मातो अमर रहे। क्या कहेंगे? आज नॉमिनेशन सभा भी हुआ और नॉमिनेशन भी हो गया। हमारा इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है और सभी झारखंड प्रदेश में 14 के 14 लोकसभा सीट हम लोग जीते, क्योंकि पूरा देश में इंडिया गठबंधन का लहर है हर जगह। क्योंकि हमारा इंडिया गठबंधन का विचार, महागठबंधन का तो विचार है और भारतीय जनता पार्टी का उसका किसी तरह का मुद्दा को लेके नहीं आया। इसीलिए पूरा देश में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का लहर है। सरकारी शराब दुकान में काम करने वाला एक कर्मचारी ही नकली विदेशी शराब के धंधे में लिप्त था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने सुनारी आदर्श नगर स्थित उनके आवास पर जब छापामारी की तो लाखों मूल्य के नकली विदेशी शराब बरामद हुए। जमशेदपुर आबकारी विभाग के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां विभाग ने साक्षी के शराब दुकान में कार्य करने वाले एक कर्मचारी के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित आदर्श नगर के आवास में छापामारी कर बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया है। साथ ही कारोबारी अनिरुद्ध सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, अनिरुद्ध सिंह साक्षी कालीमाटी रोड स्थित सरकारी शराब दुकान में कार्यरत है और अपने आवास में नकली अवैध शराब बनाकर बॉटलिंग कर उसे अलग अलग इलाकों में बेचा करता था। सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रब्बानी ने बताया कि अनिरुद्ध के दोनों बेटे भी इस कारोबार से पूर्व में जेल जा चुके हैं और अनिरुद्ध भी यही कार्य करता है, जिसकी गुप्त सूचना विभाग को मिली थी। इसके बाद से तकरीबन 1 लाख का शराब बरामद किया गया है। फिलहाल विभाग ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामला हम लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा था। पेमेंट के लिए हम लोग माल निकाल के रखे थे और जैसे बिकता था दुकान में, वैसे फिर हम उसको ला करके रख देते। कहाँ काम करते थे आप? हावड़ा में। किस दुकान में? हावड़ा 007। कितने महीने से पेमेंट नहीं मिला था आपको? 10 महीने। ये माल कहाँ से निकाले थे आप? दुकान से। एक ओरिजिनल है कि ओरिजिनल है सब? तो फिर पानी का बोतल में कहाँ से? पानी का बोतल है, वही वाला बोतल तोड़ करके उसमें डाला है। उसका सील निकला हुआ पूरा ऊपर से ढक्कन वही जो निकला है वही वाला डाला हुआ है उसमें। कितने दिन से काम कर रहे हैं इसमें? वो हो गया 1.5 साल। बाद भी सही शराब नहीं मिल रहा था। दुकानदार करते हैं, एक ऐप है जेएसबीसी खोलते हैं, पानी डालते हैं, फिर पैक करके बेचते हैं। सुनिए, एक ऐप है, आप लोग सारे कंज्यूमर को बता दिया जाए कि ऐप में है, उसका स्कैन करके ही दुकान मिलेगा। उस दुकान का नाम आ जाएगा या जेएसबीसीएल का नाम आएगा।
तभी दुकान को ये समझा जाएगा कि सही है। कौन सा ऐप है सर? JSPCL का है, स्कैनर OF है ना, उसको डाउनलोड करके प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके उसमें आप ले सकते हैं। इस ऐप के लिए क्या अवेयरनेस का प्रोग्राम आप लोग चलाएंगे क्या? हम लोग चाह रहे हैं, ये बहुत पहले से भी चलाया गया है JSPCL के द्वारा, क्या कि सारी दुकानें उन्हीं के, और हम लोग भी इसके समय से वर्क करते हैं कि हर एक कोई भी अगर शराब खरीद रहे हैं तो स्कैन करके ही खरीदें। घाटशिला में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन पहुंचे। उनके साथ समीर मोहंती, संजीव सरदार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का प्रयास किया और कहा कि सभी 14 सीटों पर गठबंधन का परचम लहराएगा। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र में पहुंचे, जहां झामुमो द्वारा आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में वे शामिल हुए। घाटशिला टाउन हॉल सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री के साथ इंडिया गठबंधन के जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी समीर मोहंती, विधायक संजीव सरदार समेत पार्टी के कई शीर्ष नेतागण, तमाम बूथ स्तरीय कार्यकर्ता शामिल हुए। बड़ी संख्या में इस दौरान कई लोगों ने पार्टी का दामन भी थामा। साथ ही सभी ने प्रत्याशी समीर मोहंती को जीत दिलाने के संकल्प भी लिया। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने अपने भाषण में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार केवल जुमलों की सरकार है। देश के युवा बेरोजगार बैठे हैं और देश की सरकार संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। ऐसे में अब बदलाव की जरूरत है ताकि जाकर देश का विकास हो पाए। सिर्फ झूठ और झूठ फैला के ये आज सत्ता में आसीन है। इसीलिए बड़ा जरूरत है 5 साल में जो ये एक बार ये वोट देने का मौलिक अधिकार है इस स्वतंत्र देश में, उसमें भी आप लोग गुजरात में देखिएगा, इंदौर में देखिएगा किस तरह से साम-दाम प्रयोग करके निर्विरोध करा दिया है अपना। उधर दूसरी ओर एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में खड़े एक ट्रक से चालक का शव बरामद किया गया है। मृत चालक की पहचान बिहार के रहने वाले राजेश कुमार पांडे के तौर पर की गई है। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान के समीप खड़े एक ट्रक के सुबह चालक का शव बरामद किया गया। मृत चालक की पहचान बिहार के सारण निवासी राजेश पांडे के रूप में की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों को सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि मृत चालक टाटा एग्रीको कंपनी यार्ड में माल खाली करने आया था। विगत 5 दिनों से कंपनी गेट पर खड़ा था। आज सुबह उसका शव ट्रक के नीचे मिला। मृतक के सर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि रात के अंधेरे में केबिन से उतरने के क्रम में गिरने से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। क्या हुआ इनको? खाना वाना खा के गाड़ी में सोए थे यहाँ पीछे में। अच्छा, हम लोग गाड़ी पर उधर सोए थे। उसके बाद सुबह हुआ तो ये लोग मैंने आदमी जा रहा था, वो आदमी हमको जगाया, हम उठे, तीनों आदमी हम लोग उठे तो इनको देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ना, वहाँ यहाँ लगा हुआ है। साकची इलाके में जिला प्रशासन का बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है और अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पार्किंग एरिया का कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ इस कार्रवाई से बिल्डिंग मालिकों में हड़कंप व्याप्त है। पार्किंग एरिया का कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले बिल्डिंग मालिकों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान उनके अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें, इन बिल्डिंगों में पार्किंग के स्थान को कमर्शियल रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था और यहां गोदाम और कई तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे थे। जमशेदपुर एक्साइज के विशेष पदाधिकारी ने बताया कि इस तरह से पार्किंग का कमर्शियल इस्तेमाल करने से तमाम वाहन सड़क किनारे खड़ी होती है और सड़क में जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस कारण मजबूरन इन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही कई और बिल्डिंग मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है ताकि वो अपने पार्किंग का इस्तेमाल कमर्शियल इस्तेमाल ना करें। इसी लोग को हमको लगता दिया गया था और पार्किंग में अवैध रूप से कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया और उसके आलोक में जो है कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ अप्रिसिएट भी कर रहे हैं कि नहीं, पार्किंग प्लेस में जो है कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर रेसिडेंशियल है और नीचे पार्किंग जो है लोग ग्राउंड में लगाते हैं और रोड पर लगा देते हैं, तो ये मानवता के खिलाफ ही है।
यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट